हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं हिंदी की क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। इसमें हम लोग कबीर की साखियों को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कबीर की है। और कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के सच्चे उपासक थे। मतलब कि ये धार्मिक रूढ़िवादियों और ढकोसलों से दूर रहने वाले सच्चे ज्ञान के पथ प्रदर्शक थे। और कबीर दास का जन्म संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी में हुआ था। मतलब विक्रम संवत के अनुसार 1455 में और ईस्वी सन के अनुसार 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माता पिता कहलाए और इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 और ईस्वी सन 1518 में मगहर में हुई थी। मतलब कि कबीर का जन्म लहरतारा में और कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, ऐसा हम लोग याद रखेंगे। कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। अब नीमा और नीरू था। तो इस तरह से हमने कबीर के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त कर ली। और यह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। धार्मिक ढकोसला में नहीं बहकर यह सच्चे ज्ञान के पथ प्रदर्शक थे। पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर दास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियां से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कबीरदास अपनी साखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास का कहना है कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है। मतलब कि हाथ में माला घूमती रहती है और जीभ से भगवान का नाम निकलते रहता है। लेकिन उनका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। मतलब मन भगवान पर स्थिर नहीं रहता है। भले हाथ चलता रहे, जीभ चलती रहे, मन कहीं और होता है। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। ऐसा कबीर का इस दोहा में कहना है। और दूसरा दोहा है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए। उनका कहना है कि कबीर घास की निंदा मत करो जो पाँव के नीचे रहता है। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब आँख में उड़ जाएगा, खरी दुलेही होए, दुहेली होए, मतलब कि बहुत कष्ट देगा, बहुत कष्टप्रद होगा। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझ अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुँचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कबीरदास की 2 साखियाँ। और इन साखियों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। और चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए हैं नाही, जीभी, आँखी, मनुआ, पाँव। इन शब्दों से कोई दोहा या साखी लिखना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं।
तो इसका उत्तर है कबीर के अनुसार माला हाथ में घूमती है, जीभ मुंह के अंदर और मन 10 दिशाओं में घूमता है। और दूसरा प्रश्न है मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य का मन चंचल होने के कारण इधर उधर घूमता है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो इसका उत्तर है कबीरदास जी कहते हैं कि घास को कमजोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले मत रौंदो और उसका अपमान मत करो, क्योंकि इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर चौथा प्रश्न एक गतिविधि है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। तो मैंने एक दोहा बनाने की कोशिश की है, आप भी इससे कुछ दूसरा दोहा बना सकते हैं। इसको आप कॉपी मत कीजिएगा। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे नाही, जीभी, आँखी, मनुआ, पाँव। तो इससे मैंने लिखा है जीभी नाही नाम जपे, मनुआ नाही ध्यान, आँख को दरस नाही, प्रभु को कैसे पाऊँ। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जीभ तो भगवान का नाम जप ही नहीं रही, इसका भगवान का नाम जपने में मन ही नहीं लग रहा है। और मन ध्यान नहीं लगा रहा है, मतलब मन एक जगह एकनिष्ठ नहीं हो रहा है, परमात्मा को सोच नहीं रहा है, भगवान के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है इसको। आँख को दरस नहीं, आँख से भी भगवान दिख नहीं रहे हैं, तो प्रभु को कैसे पाऊँ, तो फिर मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। ये दोहा मैंने लिखा है, आप अलग से कुछ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।